चलिए दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल उत्कर्ष में। मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए नागिन 6 का एक और धमाकेदार अपडेट। आपको बताऊंगा इस वीक क्या क्या हुआ। सबसे पहले जो क्या कहते हैं, ये इसको बचा लेता है ना, जो प्रीति को ये बचा लेता है रघुवीर। वो उसको उसके घर छोड़ के आता है। फिर उसको पता चलता है कि ये बच्चे लोग ऐसे, उनकी कंडीशन के बारे में पता चलता है। तो वो काफ़ी क्या कहते हैं इमोशनल हो जाता है। वो रोज़ उनके लिए खाना लेके आता है। फिर प्रीति जो रहती है यानी प्रथा, वो पूछती है कि क्या कहते कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया और ये सब। उसको लगता है कि वो उस ज्वेलरी स्टोर में क्या कहते वो काम करता है ना, काम करता है वो उसके अंदर। और फिर क्या कहते हैं आगे कल के महक जो रहती है उसको ढूंढने की प्लानिंग जारी रखती है अपनी। एक क्या कहते हैं नागिन को बुला लेती है जो उसके उसमें रहती है, बिल में से निकाल लेती है। उसका नाम भी त्रिशाला या ऐसा कुछ रहता है नागिन का नाम। और वो क्या कहते फिर उसके पीछे लगा देती है एक इंसान की, उसको लाश दे देती है। जो उसको क्या कहते हैं वहाँ पर दिखता है कोई मीटिंग करने गया हुआ रहता है, उसकी लाश देख के उससे काम पे लगा देती है कि तुम अब नागिन को ढूंढो। वो फिर उससे ढूंढती है और फाइट करने की कोशिश करती है। तो प्रीति के अंदर जो छुपी हुई रहती है शेष नागिन, वो आ जाती है और उसको मार डालती है। देन क्या कहते हैं उनको जाते हुए एक वहाँ से लकड़ी काट रहे हुए एक अंकल भी उनको देख लेते हैं। और वो फिर क्या कहते हैं उनको बताता है ये बात महक को। तो महक भी उसे मार डालती है ना। दो दो जन का इसने मर्डर कर ही दिया वहीं के वहीं। और फिर आगे चल के स्टोरी हमारी आगे बढ़ती है। प्रीति को क्या कहते ये गौतम जो रहता है, एक बड़ा लड़का जो रहता है, वे सब बच्चे मिल के उसको अंदर ले आते हैं। और उसके पेट में जो डिस्को लाइट डल रहे रहते हैं, वो टीना नाम की बच्ची जो रहती है वो देख लेती है। और वो फिर उससे क्वेश्चन करती है मुझे वैसे वाले डिस्को लाइट चाहिए। देन फिर वो जॉब के लिए भी ढूंढने जाती है। फिर उसके साथ ये हादसा हो जाता है। फिर धीरे धीरे करके रघुवीर भी उसके साथ अपनी फ्रेंडशिप बना लेता है। वो बोलता है मैं आपके लिए कर दूंगा ये सब काम। फिर उसको ज्वेलरी स्टोर में काम मिल जाता है। फिर से उसकी शक्तियाँ नाग जागृत होने लगती हैं, क्योंकि महक जो रहती है वो प्लान ये बनाती है कि वो सबको टॉर्चर करेगी, परेशान करेगी नागिनों के वंश को, ताकि उसके पास भी क्या कह उसके पास भी जो रहता है ना, वो नागमणियों की शक्ति आ जाए। और ये चीज़ तक्षक नाग भी समझ जाते हैं। फिर क्या कहते हैं शेष नागिन आके पहले महक को रोक लेती है। वो महक उसका फेस भी नहीं देख पाती। वो एक क्या कहते हैं इनकी सेविका को मारना चाहती है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। देन देन वो मारने की कोशिश करती है, लेकिन मार नहीं पाती है बिल्कुल भी। और वो भी उसके पीछे से देख के ही समझ जाती है। और फिर स्टार्टिंग में जो रहता है रघुवीर, वो उसकी पेंटिंग भी बना रहा रहता है। वो तो पिछले वीक था ना लड़की की। फिर वो पूछती है महक ये कौन है। फिर वो थोड़ा बहुत बताता है कि अब उसकी आंखें तैयार नहीं है। फिर उसको शक होता है शुरू शुरू में, है ना। फिर ही महक ये आगे चल के कार्रवाई करती। फिर महक की एक पायल गिर जाती, वो पड़ी हुई दिखती है। तो उसको सीमा देख के बोलती तू यहाँ पे क्या पड़ी कर रही है नीली नागिन में। उसको फिर से पायल पहना जाती, क्योंकि जब फाइट हो रही रहती है इन लोगों की, नागिन नागिन और इसकी महक की, तो महक गिर जाती है ना। महक उसको फेस देखने की कोशिश करती लेकिन अनसक्सेसफुल रहती। देन आगे चल के एक लड़की जो रहती है, वो क्या बाहर मिलती है उसके घर के बाहर। वो उसकी हेल्प करने से मना कर देती, क्योंकि बुलडोज़र चलाने का जो आदेश था वो पारित हो चुका है। और ये महक जो रहती है अपनी आंखों से उसको वश में कर लेती विनय को। और फिर विनय भी नहीं मानता है उसकी बात को, है ना। फिर देखते हैं अब आगे क्या होगा। ज्वेलरी स्टोर में उसको काम तो मिल जाता है। और फिर वो अपने जो प्रॉब्लम जो फेस कर रही रहती प्रीति, अपनी कंडीशन रघुवीर को भी बताती है, क्योंकि वो मंदिर में उसको देखने जाता है कि वो वापस नहीं आई रहती दोबारा। जब जाती है ना इन लोगों की नागिन नागलोक के लोगों की पूजा में उसको, क्योंकि सब बुला रहे रहते हैं, प्रे करते हैं शेष नागिन को कि आ जाएं और हमारी हेल्प करें। देन रघुवीर भी वहाँ पे उसको देख के ले जाता है, उसकी प्रॉब्लम समझ जाता है। मेरे ख्याल से वो हेल्प करेगा। बुलडोज़र क्या कहते हैं वहाँ पे फिर भी चढ़ने वाला रहता है। फिर दूसरी जगह ये लोग टेंट बना के रहने लगते हैं। बंटी नाम के लड़का जो रहता है उसको चोट लग जाती, तो
फिर प्रीति जो रहती यानी कि प्रथा वो रिटर्न आ जाती, धीरे धीरे करके उसकी याददाश्त थोड़ी बहुत वापस आ रही। मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में आ जाएगी। वो सेंटा क्लॉज बन के भी काम ढूंढती है। नेक्स्ट वीक में से प्रथा जो रहती है वो सेंटा क्लॉज बन के काम ढूंढती है। देन क्या कहते हैं उसको, ये नागपाश में महक जो रहती है वो उसको जकड़ लेती है। अब देखते हैं भाई कैसे सही रूप आएगा कि क्या रहेगा, उसको कैसे निकलेगी नागपाश से। मेरे को तो नहीं लग रहा है वो कैसे निकलेगी। उनकी मेरे ख्याल से वो क्या कहते हैं, कौन से नाग हैं यार, वो मदद करेंगे, शेष नाग उनकी मदद करेंगे। उनकी मदद के बिना तो वो नागपाश से निकल ही नहीं पाएंगी। मेरे ख्याल से शेष नाग अब आएंगे, वही उनको उसको छुड़ा सकते हैं नागपाश से, है ना। और क्या कहते हैं, और भी देखते हैं महक अपनी चालों में कितना सफल होगी, सक्सेसफुल होगी। विनय का भी देखते हैं वो क्या उसको कभी पकड़ पाएगा कि नहीं। और रघुवीर का भी देखते हैं, रघुवीर और इसका प्रथा की क्या कैसा चलता है आगे चल के सब कुछ। और ये बच्चों को देखते हैं कैसा पक्का घर मिलता है कि टेंट में ही रहेंगे ये लोग, है ना। वो रोज़ उनके लिए खाना ले जाने की बात भी करता है। और काफ़ी कुछ इसकी जिम्मेदारी बंटाने में भी मदद करता है रघुवीर जो रहता है प्रार्थना की यानी प्रीति की, बच्चों की मदद करने के लिए। वो यानी कि उसको बाद में फील होता है कि उसका डिसीजन गलत था कि जो उसने बोला था बेच देने का। देन वहाँ पर अब देखते हैं ज्वेलरी स्टोर खुलेगा कि नहीं खुलेगा, मेरे ख्याल से खुल जाएगा। और आगे भी देखते हैं और क्या क्या होता है, नए ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या क्या आते हैं ना। और भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और धमाकेदार अपडेट के साथ।